फॉर्म का रसीद कटता था, फिर उसके बाद आपका पैसा जमा जो हुआ उसका रसीद कटता था, फिर उसके बाद आपका सर्टिफिकेट बनता था और पासबुक बनता था। ये सब कुछ प्रोसेस हुआ, जमाकर्ता के पास पासबुक और सर्टिफिकेट आ गया, रसीद आ गया। आज मेरा सबसे बड़ा सवाल ये है, हम जमशेदपुर में हैं और जमशेदपुर आपका झारखंड में आता है, यहाँ आपका लगभग ऑफिस खुला हुआ है, मेरा फ्रेंचाइजी कार्यालय खुला हुआ है, मेरा रीजन खुला हुआ है, मेरा जोन खुला हुआ है, मेरा लखनऊ का कमांड कार्यालय खुला हुआ है, मेरा शेयर फॉर्म और मेरा अकाउंट ओपनिंग फॉर्म कहाँ है? वो कब अपलोड होगा? कौन करेगा? ये तो सहारा का जिम्मेवारी है ना। जमाकर्ता से एजेंट फॉर्म और एप्लीकेशन फॉर्म और शेयर फॉर्म साइन करा के ऑफिस लेके गया पैसा के साथ, वहां जमा हुआ, वहां जमा होने के बाद रसीद कटा ना। अब तो वो फॉर्म मेरे पास है नहीं, तो हम उसको अपलोड करें कहां? मान लीजिए मेरे को कंप्यूटर चलाने आता है, बहुत सारा जमाकर्ता एजेंट है जिसको तो कंप्यूटर चलाने भी नहीं आता, मोबाइल चलाने भी नहीं आता सही से। मान लीजिए मेरे को आता है, मेरे को ये लोग फॉर्म दे, हम अपना फॉर्म अपने से अपलोड करेंगे, दे ये लोग, मेरा जमाकर्ता का फॉर्म मेरे को दे दे, लेकिन सबसे पहले ये बताए कि मेरा तो ब्रांच ऑफिस भी खुला हुआ है, फ्रेंचाइजी खुला हुआ है, मेरा रीजन खुला हुआ है, मेरा जोन खुला हुआ है, मेरा कमांड कार्यालय खुला हुआ है, फॉर्म मेरा कहाँ है? मेरा जो फॉर्म भरा हुआ था वो फॉर्म कहाँ है? बैंक हर एक चीज का रिपोर्ट रखता है, आपके रुपया का ही नहीं, आपके कागज का भी रिपोर्ट रखता है। आप जब जाते हैं ना चेक से पैसा निकालते हैं या पैसा जमा करते हैं, तो उसके साथ भरा हुआ आपका स्लिप बैंक में रखा रहता है, उसको स्कैन करके अपलोड लोग अपना ए पे रखता है कि मान लीजिए कभी कोई ये हुआ तो आपसे आपका स्कैन डॉक्यूमेंट से ही आपका क्वेश्चन को सॉल्व कर देगा। मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन है आपके माध्यम से सहारा प्रबंधन और सीआरसी से, और ये जो चट्टे बट्टे लोग जो आते हैं सहारा के, उन लोग से मेरा ये सबसे बड़ा सवाल है कि मेरा शेयर फॉर्म, मेरा एप्लीकेशन फॉर्म ये कहाँ है? ये क्यों अपलोड नहीं हुआ? मान लीजिए अपलोड नहीं हुआ पहले, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन जब कमी आया तो उस समय तो कम से कम वो लोग को अपलोड करना चाहिए ना। जबकि मेरा फ्रेंचाइजी कार्यालय, रीजन कार्यालय, जोन कार्यालय और कमांड कार्यालय चारों खुला है, कोई बंद नहीं है। क्या बोल रहे हैं आशुतोष भैया इस पे आप? नौशाद जी बोलिए। जी, लाइव में बैठे सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आशुतोष जी, मौका मुझे बाद में सवाल का हम जवाब देने वाले हैं, इनका भी सुन लेते हैं जी। हाँ, थोड़ा सा मुझे बोलने का मौका दीजिए प्लीज। सबसे पहले तो पॉइंट ये है, इस पॉइंट को आप स्थायी रूप से लॉक करके रख लीजिए। जो हमारे मनीष पाठक जी ने जो बताया ये बिल्कुल सच्चाई है, और जो मैं बोलना चाहता था उसमें लगभग 90% बात हमारे मनीष भाई ने बोल दिया। इसको आप लॉक करके रखिए, और जो सारा प्रबंधन से आपके लाइव में आते हैं उन लोगों से आप इसका सवाल जवाब पूछिए। बड़ा महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। मैं मानता हूं कि लगभग 90% अगर भुगतान की बात है तो इसी पॉइंट पे टिकी हुई है कि हमारा शेयर फार्म, मेंबरशिप फार्म सहारा प्रबंधन ने क्यों लोड नहीं किया। सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए मनीष भाई, मैं आपको बता दूं, क्योंकि सहारा की नियत पहले से ही पैसा देने की नहीं रही है। बार बार हम कहते कहते हमारी जुबान भी टूटने लगी है, ये सच्चाई है। यही कारण है कि सहारा प्रबंधन ने जानबूझ के सरकार के साथ साठगांठ करके ये पोर्टल की स्थापना कराई। ये बिल्कुल क्लियरिटी है। मैं आशुतोष जी थोड़ा पीछे जाना चाहता हूँ। पिछले साल मैं और मेरे 4 साथी हम माननीय रक्षा मंत्री से मिलने गए थे। वो सहारा के क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में जब हमने उनसे चर्चा की तो माननीय रक्षा मंत्री जी ने मुझे कहा कि केंद्र सरकार इसमें कुछ नहीं कर पाएगी, आप लोग सुप्रीम कोर्ट जाइए। जब हमने कहा कि साहब हम लोग गरीब आदमी हैं, हम लोग सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते, हमारे सामने बहुत सारी मजबूरियां हैं, तो उन्होंने कहा देखिए साहब इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पाएगी, आप अपने स्तर पर ही सुप्रीम कोर्ट जाइए या फिर जो चीज आपको होता आप कर लीजिए। लेकिन ये भी सच्चाई है, फिर उसके बाद में घटना घटे कि सुब्रत राय की मौत हो गई, और मौत होने के बाद
बल्कि हमने ये सवाल उठाया था आपके चैनल पे भी और कई चैनल पे उठाया था, तो इस पर हमें कहा गया था कि उनके निजी व्यक्तिगत संबंध हो सकते हैं। लेकिन उसके बाद लखनऊ में, सहारा शहर में स्वप्ना राय जी से मिलने के लिए हमारे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी और हमारे देश के रक्षा मंत्री, माननीय रक्षा मंत्री जी उनकी सांत्वना देने गए थे। और यहाँ ही नहीं है, आपको मैं बता देता हूं, आप बैठ के अकेले गंभीरता से आप इस पे कंप्यूटर सामने रखकर एक एनालिसिस करिए। मैं आपको बताता हूं, जब 18 जुलाई 2023 को पोर्टल की स्थापना हुई, जिस प्रकार से माननीय अमित शाह जी ने पोर्टल के बारे में चर्चा की और जिस प्रकार से संबोधन किया गया, उस संबोधन को आप बड़े ध्यान से आप सुनोगे तो आपके सामने बहुत सारी चीजें और बहुत सारे सवालों के जवाब जो आज का टॉपिक रखे हैं आपने, वो आपको मिल जाएगा। उसके बाद 10 अगस्त 2023 को जब हमारे माननीय अमित शाह जी की मीटिंग होती है पोर्टल को लेके, जो हमारे सेंट्रल रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी के अधिकारी विजय कुमार जी और हमारे जो आपका कमेटी के जो सदस्य है, दोनों कमेटी के सदस्य माननीय रिटायर्ड जज सुभाष रेड्डी जी और गोरा कुमार अग्रवाल और सारे अधिकारियों की जब मीटिंग होती है, वो वीडियो वायरल हुई थी। जो बुद्धिजीवी लोग थे उन लोगों ने उनकी बातों को पकड़ा। माननीय अमित शाह जी ने जो बातें पटल पर रखी, जो बातें मीटिंग में रखी, आशुतोष जी आप एक एंकर हो और मीडिया हाउसेस के अच्छे एंकरिंग करते हो, अगर वास्तव में आप उनकी बातों को ध्यान से सुनोगे तो आपको महसूस होगा कि यह कितना बड़ा स्कैम सहारा ने सरकार के साथ और सरकार ने सहारा के साथ मिलकर कर दिया। ग्रेट कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो विभाग अलग से बनाया है, जो कृषि मंत्रालय के बाद में ये जो सरकार गठन हुआ था उसके बाद में कृषि मंत्रालय से निकालकर इस विभाग को बनाया गया है, सेंट्रल रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी। आशुतोष जी, इसको बनाने का पर्पज मैं मानता हूं पर्पज है यही है, सहकारिता मंत्रालय बनाया ही इसलिए गया है। मैं ज्यादा इसके अंदर नहीं जाना चाहता, लेकिन इशारे में आप समझिए सहकारिता मंत्रालय बना ही इसलिए गया है। और कोऑपरेटिव सोसाइटी आप बात करो तो लगभग देश में 2 से 3 हजार क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी चलती है, लेकिन 4 क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी जो सहारा से संबंधित है, वे क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में इतना पैसा लिया जाता है, था, अभी भी लिया जा रहा है, इतना कि दूसरी सारी कोऑपरेटिव सोसाइटी में नहीं जितना क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में पैसा लिया गया। आशुतोष जी, कानून बहुत महत्वपूर्ण है, हम बार बार कहते हैं, संविधान बहुत महत्वपूर्ण है, आपको कानून का पालन करना होगा। आज तक सहकारिता मंत्रालय ने अधिसूचना जारी भी नहीं की। अगर आप लोग अच्छे से समझ रहे इस बात को, अधिसूचना आज तक अखबारों में जारी नहीं की कि आप आइए पोर्टल पर अप्लाई कीजिए। खाली मीडिया में जो प्रेस विज्ञप्ति जारी की जाती है, मात्र प्रेस विज्ञप्ति अधिसूचना बहुत बड़ा अंतर होता है। उस प्रेस विज्ञप्ति को इस तरह से प्रचार प्रसार कर दिया गया, चाहे वो 10,000 रुपए देने की बात हो, चाहे वो माननीय अमित शाह जी द्वारा 29/3/2023 में हरिद्वार के गुरुकुल में एक प्रोग्राम में ये कहा गया था, सीधी भाषा में कहा गया था कि देश के जो सहारा के निवेशक है उनको भुगतान नहीं होता था। आपके बारे में नौशाद जी कह रहे हैं कि आपके कुछ मैनेजर थे, आप झूठ बोल रहे हैं। दूसरा, आरण्य सिन्हा लिख रहे हैं, पाठक जी 22 सितंबर 2024 को नौशाद जी के द्वारा सहायता एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपके विषय में क्रिटिसाइज किए थे, मेरे बारे में आपने शायद कुछ बोला था, मैं तो देखा नहीं हूं, हो सकता है आपने अगर बोला हो। आरण्य सिन्हा लिख रहे हैं। देखिए, मैं क्या नहीं बोला, मैं तो आपके सामने भी बोलता हूं। मैं तो कई बार आपसे बात तो मतलब कि मुद्दा हमारा ये नहीं है। कुछ चीजें आशुतोष जी ऐसी भी होगी जो हमको आपकी बुरी लगेगी, कुछ चीजें ऐसी होगी जो आपको हमारी बुरी लगेगी, ये हमारा व्यक्तिगत मामला है। हमने किसी का हमारा कोई वह नहीं है, दुश्मनागी नहीं है। ये जैसे आप बिल्कुल सही बात करे, ये किसी का हमारा कोई सहारा से कोई ऐसी दुश्मनागी नहीं है, लेकिन उस बात को कह के ये बात को नहीं दबा जा सकता। जो सच्चाई है, सच्चाई पे विश्वास, सच्चाई को तो मानना पड़ेगा ना। अभी आप जो हमारे जो साथी है मनीष जी एक बात कही, एक वॉलेट जारी किया गया था, वॉलेट, और मैं आशुतोष जी बताऊं, ये सच्चाई है कि जो वॉलेट जारी किया गया था 25% और 75% का, आप ये समझिए अगर सहारा बर्बाद हुई है तो वॉलेट की नतीजा ही है जो
लागू करने के बाद सहारा बर्बाद हो गई। पिछले 4-5 साल से सहारा प्रबंधन ने एक वॉलेट जारी किया था कि आप मार्केट से 1 लाख रुपए लेकर आइए तो आपके